मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमः प्रभुः मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम गुरुवाणाये मुखो गुरुपसायावो अट्ठ सिद्धियो गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हो। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज की पावन स्मृति को वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के चरण सरोजों में वंदन नमन। यहाँ विराजित परम आदरणीय परम वंदनीय महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज के चरण सरोजों में वंदन नमन। समादरणीय वंदनीय स्पष्ट वक्ता पूज्य श्री कांति मुनि जी महाराज, स्नेही संत वृंद, समादरणीय गुरु भगिनी उपप्रवर्तिनी दिव्य ज्योति जी महाराज, तप साधिका महासती जी सुप्रभा जी महाराज और मास खमन की ओर जिनके कदम उठ चुके हैं, 29वें पायदान पर पहुंच गई है, ऐसी हमारी गुरु भगिनी तपचक्रेश्वरी महासती जी सौम्याशी जी महाराज जो अपनी सभा में नहीं है, रवि किरण अपार्टमेंट में चौथे मंजिल पर विराजमान है, लेकिन इस आनंद दरबार और महासंघ चतुर्मास की इस प्रकार की तप साधना का एक महत्वपूर्ण आराधना का कार्य भी कर रही है। ऐसे महासती वृंद, धर्म प्रेम बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनका जीवन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना भव्य आत्माओं को कदम कदम पर अपने मोक्ष मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए सतत मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। पुढ़ो वमे धुनय विगय गेहि न सन्निहिम को वैयासुपन्ने तरिवम समुद्रम च महाभवोघम अभयंकरे वीर अनंत चक्षु। इस 25वीं गाथा का संपुष्ट जाप हमने कल संपन्न किया था। और कोहम च मानम च तहेव मायम लोभम च उत्थम अज्जत दोषा एयाणी वंता अरहा महेशी नकु वही पावन कारवी। इस वीरस्तुति पुच्छी सुनम के 26वीं गाथा का संपुष्ट जाप अनुष्ठान यहां संपन्न किया। यह संपुष्ट जाप होता क्या है? ऐसा है कि इसे संपुट जाप भी कहते हैं, संपुष्ट जाप भी कहते हैं, दोनों शब्द है। संपुट शब्द अगर हम कहे तो आपने कभी कमल के फूल को देखा होगा कि जब कमल बंद होता है तो उसकी एक पर एक पंखुड़ी बंद होती है, जैसे सीप एक पर एक बंद होती है, जैसी हमारी आंखों की पलकें एक पर एक बंद होती है। हमारी आंखें ना देख सके तो हम कहीं किसी जिन मंदिर में जाए, भगवान के तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं होती है उसको देखे तो वहां पर भी क्या होगी, बंद आंखों में आपको ऐसे पुट जैसा दिखेगा। तो पुट यानी होता है बंद, संपुट यानी अच्छी तरह से पैकिंग। ऐसे भी देखो, आप पैकिंग के जमाने में जी रहे हो, हर चीज पैकिंग वाली लेते हो देते हो तो आपको आनंद आता है, अंदर कुछ भी हो लेकिन पैकिंग के साथ दो और पैकिंग के साथ दो तो उसका आपको आनंद कुछ और होता है। लेकिन यह तो एक साधना है, यह जप का एक प्रकार है संपुट, कि जिसमें हम अपनी एक एक गाथा को सिद्ध और शुद्ध करते जा रहे हैं। 2 गाथाएं जिसका हम संपुट जाप कर रहे हैं उसकी बोलेंगे, फिर एक उस अध्ययन की गाथा, वापिस 2 बार, फिर पुनः एक बार वह गाथा। इस तरह उसको बांध करके उसको सुरक्षित करके, जैसे सीप में मोती सुरक्षित होता है, कमल में पराग सुरक्षित होता है, आंखों में हमारी वह क्षमताएं सुरक्षित रहती है, हमारी आंखों का जो कुछ भी
एक नाजुक हिस्सा है, उसकी सुरक्षा होती है। वैसे ही इस संपुट जाप अनुष्ठान के माध्यम से एक एक गाथा सिद्ध और शुद्ध करने का प्रयास प्राचीन पद्धति के अनुसार कर रहे हैं। ये संपुट जाप कहते हैं कि अनेक प्रकार से हमारे विघ्नों को दूर करने वाला, आनंद मंगल करने वाला ऐसा होता है। जैसे अलग अलग जाप होते हैं, अनुपूर्वी जाप होता है जिसमें नमो लोये सव्व सावणम से नमो आर्यंताणम, ऐसा पश्चानुपूर्वी में होता है। कहीं पर नमो आर्यंताणम, नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो नमो लोये सौसणम, आगे पीछे अनानुपूर्वी जाप होता है। वैसे ही जाप का एक भेद ये संपुट अनुष्ठान है। इस संपुट अनुष्ठान के अंतर्गत कल जो हमने गाथा देखी थी उसका हिंदी भावार्थ है, वासनाओं से रहित भूतुल्य सर्वाधार थे, कर्म रजनाशक अमल संतोष के भंडार थे, सर्वदा उपयोग युत भव सिंधु भीषण तैर कर, वीर भयंकर अमित ज्ञानी हुए, जग क्षेम कर ज्ञानी हुए, जग क्षेम कर। यानी पुढ़ो में धुणई विगय गेही वासनाओं से रहित, विगत वृद्धि, जिनकी आसक्ति दूर हो चुकी है, ऐसे वे प्रभु महावीर। क्योंकि जब तक व्यक्ति के भीतर आसक्ति है तब तक उसके दुख दूर नहीं हो सकते। दुखों का मूल आसक्ति है। आप संसार की किसी भी वस्तु को देख लो, वो सुखी कब है? जब उसका डिटैचमेंट हो जाता है। जब तक अटैचमेंट है तब तक क्या है? तकलीफ वाला मामला है। लोग महाराष्ट्र से, पूना से, राजगुरु, आलंदी वगैरह स्थानों से आए हुए हैं। अब यहाँ पर बेंगलोर वालों में काफी अच्छी यहाँ व्यवस्था है, फ्लाइट, ट्रेन, बस सभी साधन उपलब्ध होने से कई लोगों ने इस बार फ्लाइट का भी आनंद ले लिया है। तो फ्लाइट से आए हैं, अब आप फ्लाइट में बैठे, एयरपोर्ट पर फ्लाइट में आप चढ़ गए, दरवाजे बंद हो गए, अब वो फ्लाइट जमीन पर ही चलता रहे, वो फ्लाइट जो है टेक ओवर करे ही नहीं, वो ऊपर उड़े ही नहीं, तो आपको यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? जितना आदमी को पूना से बेंगलोर पहुंचने को समय लगता है, उससे ज्यादा बेंगलोर एयरपोर्ट से गणेश बाग पहुंचने में लगता है। क्योंकि वो अटैच है, जमीन को अटैच है, तो इतना समय लगा। डिटैच हो गया तो 1.25 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके आया। हमको लोग पूछते हमारे साहब घना लंबा आया, साल ना होता तो मालूम पड़तो, थे आया फ्लाइट में, थे आया ट्रेन में, माने के वो घना दूर आ गया। मैं आ गया भाई, कई करा रहे, उग गया। बेंगलोर वाला रो मानो अंजल पानी तो पहुंच गया। जब तक अटैच है तब तक ऊपर उठ नहीं सकता है, जब तक वो डिटैच में नहीं आता है। और भगवान की सबसे जो गुणों की अलग अलग यहां पर हमारे सामने स्थिति बता रहे, उसमें शास्त्रकारों ने कहा वो विगय गेही, वे आसक्ति से रहित थे। उन्होंने घर बार ही नहीं छोड़ा, घर बार के साथ में अपनी रही हुई आसक्ति को भी छोड़ा। ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। घर तो आपने भी छोड़ा है, नहीं तो यहां कहां बैठते? गणेश बाग में हम भजन करते रहते चारों बैठ करके, और हमारे कांति मुनि जी वहां सब पधार गए उनके साथ बैठ के। घर तो आपने भी छोड़ा, लेकिन घर आपके भीतर में है। भले ही कोई 2 घंटे के लिए आए, कोई आधे घंटे के लिए आए, कोई 2 दिन के लिए आए, लेकिन वापिस कहां जाएंगे? भगवान ने पूरा छोड़ दिया, वापिस कुंडलपुर के राजमहल में गोचरी के लिए भी जाने का काम नहीं पड़ा। आसक्ति से रहित हो गए, विगय गेही। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें ऊपर उठना है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण गुण है कि हमारी आसक्ति का जो अंश है वो कम होना चाहिए। एक ऑपरेशन भी डॉक्टर करता है तो पहले क्या करता है? उसको अलग कर देता है, थोड़ा अलग कर देता है, फिर उखाड़ देता है। मेरे दांत का ऑपरेशन हुआ इसलिए पता है। अगर वो ध्यान नहीं रखते तो नस को भी धक्का लग सकता था। जब तक डिटैच ना हो तब तक आपको सुख नहीं मिल सकता है। अगर सुख चाहिए तो आसक्ति छोड़ दो, अपने आप सुखी हो जाओगे। आपका दुख का रहते, गुरुदेव कहा करते थे, मराठी में कहावत थी, माझ माझ कबाड़ोच,
जब तक मेरा मेरा है तब तक दुख है, अगर मेरापन निकल गया तो क्या दुख है? फिर वो किसी का भी हो, आपने क्या लेना देना है? अगर आपके हाथ से 10 रुपए की नोट छूट जाए तो आपको कितना दुख होता है, और किसी के करोड़ रुपए भी चले गए तो नहीं घना आपने माल दबाई न रखे हो तो म्हणून गए हो। अपने 10 रुपए का दुख है, उसके करोड़ रुपए भी दबा के रखे थे, तुम्हारे बहुत अपने उछाल करके रखे रहते क्या? पर ये मेरे तेरे का फर्क होता है। भगवान ने वो मेरा तेरा छोड़ दिया, विगए ही और पुढ़ो वो में, जो पृथ्वी के समान थे। पृथ्वी कैसी होती है? पृथ्वी सहनशील होती है, वो अपकारी पर भी उपकार करती है। हमारे हितेंद्र ऋषि जी फिसल करके गिर गए तो कारण क्या हुआ? कोई साथ वाले भाई थे या उधर जाने वाले भाई थे, उन्होंने बताया कि उधर बोरिंग का काम हुआ था पहले, उसमें से जो कुछ भी वो बोरिंग के समय में ग्लिसरीन वगैरह निकला होगा या जो ग्रीस निकला होगा, वो ग्रीस फैला हुआ था, कीचड़ है क्या ग्रीस से ध्यान में नहीं आया, इसलिए फिसल गए। पृथ्वी को खोदो तो पानी देती है, पृथ्वी को खोदो तो अनाज देती है, पृथ्वी को खोजो तो अनेकों धातुएं देती है। कितनी सहनशील है, कितनी भयंकर वेदनाएं सह लेती है, लेकिन उसके बदले में वह मानव जाति को सदैव कुछ ना कुछ उत्तम ऐसा प्रदान करती है। परमात्मा वैसे थे, सहनशील थे, अपकारी पर भी उपकार करने वाले थे। यह बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं कि एक पिता ने अपने 3 बेटों को एक काम सौंपा कि तुम तीनों जाओ और कोई अच्छा काम करके आओ, जो सबसे बढ़िया काम करेगा मैं अपनी सारी जितनी भी कुछ स्टेट है उसका वारिसदार उसको बना दूंगा। 3 बेटे थे इसलिए प्रॉब्लम था, आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, आप पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर लेते हो। महाराज का भी विचार नहीं, समाज का भी विचार नहीं, देश का भी विचार नहीं। मारो बेटो मारो घर चलेला वही चलेला की गॅरंटी नहीं, पण एक बात सुगो उत्तो ही सांभाळल्या होतं घनोगो मार साहब क्या नहीं कहीं भी क्या होता बेटो थे ताना पकन दो। हमारी तो ये स्थिति है। एक बेटा है तो आपको टेंशन ही नहीं, वो बेचारे प्रसेनजीत को टेंशन था, 100 बेटे थे और उसमें सबसे छोटा श्रेणिक ज्यादा योग्य था, अब राजा उसको बनाना है। लेकिन बड़े बेटे जो है वो अधिकारी होते हैं वंश परंपरा से, अब इसको बनाओ तो वो नाराज, उसको बनाओ तो ये नाराज, जैसे इधर वैसे उधर प्रॉब्लम भी थे। आज ही नहीं पहले भी ये प्रॉब्लम थी, किसको बनाए? अब वो श्रेणी को बना नहीं पाए, इसी कश्मकश में राजा प्रसेनजीत श्रेणी को नहीं बना पाए, छोटे बड़े के तेरे इसके 1-2 के चक्कर में। अब वो चक्कर ही नहीं है। हाँ, अब भाई बहन है तो उनकी लड़ाइयाँ होती है, माताएं उस काम में भी धीरे धीरे तैयार हो गई है, वो उनकी लड़ाई अब छुड़ा देती है, वापिस वो लड़ने लग जाते हैं, अब उनको एक अच्छा काम मिल गया हो, बाकी भाइयों का झंझट नहीं रह गया। 3 भाई, अब वो तीनों में से पिता ने कहा कि जो सबसे अच्छा काम करके आएगा मैं उसको अपनी विरासत सौंपूंगा। तीनों भी बहुत अच्छे थे, बहुत कर्तृत्ववान युवक थे। तीनों निकले और तीनों लौट करके आए। 1 महीने बाद बड़े से पूछा तुम क्या काम करके आए? उसने कहा मैंने मेहनत की, कुछ ऐसा काम किया, कुछ ऐसा व्यवसाय किया कि मेरे पास जो धन संकलित हुआ, जो पैसा आ गया, उससे मैंने आपके ऊपर रहा हुआ कर्जा जो है वो कर्जा चुका दिया। बोले बहुत अच्छा। दूसरे को पूछा तुमने क्या किया? बोले मैंने जब मैं यहां से निकला घूमता हुआ जा रहा था, एक जगह देखा कि नदी की बहुत तेज धारा चल रही थी, बहुत तेज बहाव था, और उस बहाव में एक आदमी बहता हुआ जा रहा था, वो उसमें से पार निकलने को, उसमें से तैरने को समर्थ नहीं था। मैंने उस बहाव में छलांग लगा दी और अपनी जान पर खेलकर उसको बाहर निकाला और बचाया। बोले वाह बेटे, तूने तो और बढ़िया काम कर दिया। तीसरे से पूछा तुमने क्या किया? बोले मैं जा रहा था, एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, तो उस चोटी पर पहाड़ के बिल्कुल किनारे एक आदमी एकदम बेसुध लेटा हुआ था। जाकर देखा, उसके शरीर को हाथ लगाया तो तेज बुखार था, और ऐसे तेज बुखार में बेसुध लेटा हुआ, कभी भी अगर वो करवट बदलता तो पूरी पहाड़ से नीचे चला जाता, खाई में गिर जाता, ऐसी जगह लेटा हुआ था। मैंने उसे कंधे पर उठाया
और कंधे पर उठाकर ला करके उसका इलाज कराया, उसको ठीक कर दिया। वो मेरा जानी दुश्मन था, लेकिन उसकी जान मैंने बचाई। पिता ने उसको गले लगाया, बोले बेटा तूने सबसे बड़ा काम किया है कि अपकारी पर भी उपकार किया। अच्छे काम करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी ने खराब काम किया है फिर भी उस पर उपकार करना, ये पुढ़ो में पृथ्वी के समान परमात्मा थे, चंड कौशिक को भी तारने वाले। पुढ़ो में धुनई विगयगे ही नसन्निहिम को, और धुनई उन्होंने अपने कर्म रज को साफ कर दिया। नसन्निहिम को वही आशुपन्ने, उस आशु प्रज्ञ ने, उस महान ज्ञानी ने कभी सन्निधि नहीं की, कुछ जमा नहीं किया, ना लोग जमा किए ना सामान जमा किया। ये जमा करने के चक्कर में निकले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास वाला मामला हो जाता है। कहते एक महात्मा जंगल में रहते थे और बड़े अपनी धुन में मस्त थे, भगवान का भजन करते, जंगल में जो मिल जाता खाते, वहां के तालाब का पानी पीते, आराम से रहते। लेकिन लोग उनके पीछे पड़ गए। लोगों को जो दूर रहे वो अच्छे लगते हैं, पास में रहे तो उनको बदबू मारने लगते हैं। तो दूर तो बहुत अच्छे, जंगल में रहते थे तो लोग जाने लगे वो बहुत महान महात्मा जी, बहुत महान महात्मा जी है। अब सब उनके पास जाने लगे। एक उनका भगत ही बन गया। अब उसने दर्शन किए और उसका काम बन गया तो भगत बन गया। अब वो भगत जो है उसने कहा महात्मा जी मेरी इच्छा है कि आपका जीवन तो बड़ा त्यागमय है, आप एक ही लंगोटी पर बरसों से है, मेरी ओर से एक लंगोटी तो ले लीजिए। अरे बोले नहीं भाई मुझे लंगोटी वगैरह नहीं चाहिए, एक बस है, मैं जंगल में रहता हूं, करना क्या है मुझे। नहीं, बोले मेरी इच्छा है, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। अब लोग यूं पीछे पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। अब हमारे पीछे पड़ के करोगे क्या, हमको दे के करोगे क्या। हम लोग अहमदनगर में थे, एक बुजुर्ग श्रावक आते थे, बहुत श्रद्धाशील, बहुत भक्त व्यक्ति, यानी सभी साधु संतों की बड़ी भक्ति से सेवा करने वाले। हमेशा आते मेरे पीछे पड़ जाते, हमारे सब कपड़े उतारो कपड़े उतारो। मैंने कहा नहीं चाहिए नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं लेना पड़ेगा, मैं लाए कपड़े लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैं कपड़ा ले लेता हूँ। पूरा थान लाए थे खादी का, बहुत अच्छा कपड़ा था, थान लाए थे। मैंने कहा ले लेता हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। बोले क्या। मैंने कहा ये थान में ले लूंगा तो फिर मुझे रखने के लिए अलमारी भी लगेगी, अलमारी देनी पड़ेगी। बोले हाँ दे दूंगा। फिर मैंने कहा अलमारी रखने के लिए कोठी लगेगी, कोठी भी देनी पड़ेगी। वो हंसने लगे। फिर मैंने कहा नहीं चाहिए, फिर कपड़ा ही क्यों देते हो, उसके पीछे सारा आ जाएगा। जमा करने लग गए तो फिर क्या कम रहता है, इकट्ठा करते जाओ, कहां अंत है उसका। पर महात्मा जी ने कहा नहीं चाहिए, पर वो भक्त माने नहीं। कई बार भक्त हमसे भारी पड़ जाते हैं, उनके आगे भक्त के आगे झुक जाना पड़ता है। महात्मा जी झुक गए, बोले ठीक है भाई तेरी इच्छा तो ले आ। अब एक लंगोटी जो है वो सुखा देते, एक लंगोटी पहन लेते, अब एक लंगोटी सुखा देते थे। तो एक चूहा उधर कहीं जंगल में आ गया, जैसे यहाँ भी बहुत घूमते रहते हैं। आज सुबह यहाँ पर चल रहा था, मैंने आलोक ऋषि जी को कहा भाई क्या उपदान हो गया तो सब आवरावरी चल रही है। बोले नहीं उंदर घुस गो तड़े। मैंने कहा लो इधर भी चूहे घूम रहे। वो थे चौके से यहाँ तक की पूरी यात्रा खत्म कर देते, वो सफर कर लेते, उनको कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो है चूहा वहां पर आ गया, वो अभी वो लंगोट को क्या करता था, उनके फाड़ देने लगा। अब वो देखा लंगोट फाड़ दिया, उनको पता चला, फिर वो मन में नाराज हुए। फिर भक्त आया, नई लंगोट दी। बोले अरे ये चूहा परेशान कर रहा है, कुछ करना चाहिए। फिर चूहे के लिए बिल्ली, और बिल्ली के लिए दूध, दूध के लिए गाय, गाय को रखने के लिए एक और उसको संभालने वाला। अब महात्मा जी का तो बड़ा आश्रम तैयार हो गया, जंगल वाले बाबा आश्रम वाले बाबा बन गए। ये देर नहीं लगती है, इसलिए भगवान ने सन्निधि की। चाहिए ही नहीं, झंझट ही नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। थोड़ा लो तो उसके पीछे बहुत आएगा, चाहिए ही नहीं तो क्या करना है, लेना तुम्हारा तुम्हारे पास रखो, हमें चाहिए ही नहीं। जरूरत होगी तो आएंगे ले लेंगे, वापिस दे देंगे। पड़िहारी हमारे लिए दी हुई। सन्निहिम कुआया सुपन्ने तरिवुम समुद्रम च महाभोगम। इस महान भीषण ऐसे बहुत विशाल संसार समुद्र को उन्होंने पार किया। महाभोगम अभयंकरे वीर अनंत चक्षु, इस संसार को अभय प्रदान करने वाले वीर अनंत चक्षु थे। और आज हमने जिस गाथा का यहां पर जाप किया, क्रोध मान तथैव माया लोभ का संहार कर, आत्मदोषों का वमन कर बन गए अरिहंत वर। वीर दिव्य महर्षि थे, जग में उजाला कर दिया,
पाप कृत न किया न करवाया न अनुमोदन किया, कभी नान अनुमोदन किया। उन्होंने क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों दोषों का वमन कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एयाणी वंता, इनका वमन कर दिया। छोड़ देना अलग बात है। आप कहीं पर चले जाओ तो एक थैला छोड़ जाओगे, एक सामान रख जाओगे, एक आध डब्बा रख जाओगे कि भाई मैं बाद में आकर के ले जाऊंगा, अभी रहने दो। आप रख करके जाओगे तो कभी वापस ले लोगे, पर जिसका वमन कर दिया है वो तो देखना भी पसंद नहीं करोगे आप। वमन कर दिया यानी पूर्ण त्याग, ओ सिरे उसको पूर्णतः हमारे भीतर से निकाल दिया। उन्होंने त्याग कर दिया, हम क्या करते? छोड़ देते, त्याग नहीं करते, वमन नहीं करते, हम सिर पर छोड़ देते हैं, नहीं जाने दो। लेकिन कई बार हमको लेट गो करना भी मुश्किल जाता है। जैसे पूज्यपात तिलोक ऋषि जी ने कहा, कलेश वदत टेकत जतन, खाए गम अहंकार वश पर हीनता के भारे ते, माया निज अवगुण पर गुण ढाके नर, कहत तिलोक लोभ तृष्णा वधारे ते। हम क्यों नहीं वमन कर पाते हैं अपने भीतर में रहे हुए इन कषायों का? अगर किसी को कोई भी विषैला तत्व शरीर में चला जाता है तो पंचकर्म या आयुर्वेद के अनुसार उसे वमन, विरेचन, क्षालन आदि चीजें कराई जाती है। स्नेहन, मर्दन के माध्यम से वो जहर बाहर निकाला जाता है, टॉक्सिन बाहर निकाला जाता है। शरीर को स्वस्थ करने के लिए वो कार्य है, वो विधि है, वो पद्धति है। लेकिन हमारी जो अनादिकाल से ये कर्मों से मलिन बनी हुई आत्मा है, हमारे मोहनीय कर्म के कारण विकृत बना हुआ जो ये भीतर का सारा कुछ है, इसको ठीक करने का उपाय क्या है? भगवान कहते हैं वमन। लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं? इस कषाय को दूर नहीं कर पाते हैं। तो इसका रहस्य, इसकी मनोवैज्ञानिक ऐसी विश्लेषण करते हुए, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा करते हुए पूज्यपात तिलोक ऋषि महाराज कहते हैं, कलेश वधत टेकत जतन खाए गम। क्लेश क्यों बढ़ता है? क्रोध क्यों बढ़ता है? कि अपनी जीद ना छोड़े। पंचारो केनो सर माथे पर पनारो पानी तो उठे ज पड़सी। ऐसा करेंगे तो कैसे बात बढ़ेगी? फिर वहां पर बढ़ेगा ही, वहां पर आपस में एक दूसरे की कटुताएं बढ़ेगी ही। कटुताएं बढ़ती है पहला कारण कि हम यदि जीद ना छोड़े, और दूसरा न खाए गम। अगर हम थोड़ा सा, अभी आपने बहुत अच्छा विश्लेषण सुना प्रवर्तक श्री जी से, क्षमया स्थाप्यते धर्म के आधार पर, कि यदि हम थोड़ा सा सह ना ले कि ठीक है चलो वो होते रहता है, कुछ चीजें होती है। जैसे आप रास्ते से चलते हो, कहीं ठोकर लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, थोड़ी देर के लिए होती है तकलीफ, लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं। कहीं आप शाम के समय में बैठ गए, मच्छर हो गए तो बड़ा तकलीफ हो गया। चेन्नई से आए, वहां पर बहुत गर्मी थी, अब थोड़ा सा सह लिया, यहां करके आगनो कुल वाटे, थोड़ी देर के लिए सहन कर ले तो रह जाते हैं, नहीं करे तो फिर तो हाँ शुरू हो जाता है। वही कह रहे, कलेश वधत टेकत जतन खाए गम, अहंकार वधे पर हीनता के भारे थे। जब हम दूसरे को तुच्छ समझने लगते तो हमारा अहंकार बढ़ता है। कितना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। हमको लगता है हमारे पास कुछ आ गया तो अहंकार आ गया, नहीं, ऐसे अहंकार नहीं आता है। हमारे शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ के पास में इतनी संपत्ति आई, इतनी समृद्धि थी, चक्रवर्ती का राज्य था, उनको अहंकार नहीं आया। अगर आता तो दीक्षा ही नहीं लेते, तीर्थंकर ही नहीं बनते। आने से अहंकार नहीं बढ़ता है, दूसरे को तुच्छ समझने से अहंकार बढ़ता है। आदमी दूसरे के प्रति एक तरह मन में जो वह ऐसा तिरस्कार का, घृणा का भाव धारण कर लेता है तो उससे अहंकार बढ़ता है। कभी किसी को कम समझना ये मानव की सबसे बड़ी भूल है। प्रत्येक का अपना स्वयं का एक एग्जिस्टेंस होता है, प्रत्येक की अपनी सत्ता होती है, प्रत्येक का अपना अस्तित्व होता है, प्रत्येक का अपना ऑरा होता है, प्रत्येक का अपना पुण्य होता है। क्यों किसी को हम कभी इस प्रकार से
तिरस्कृत करे, अपमानित करे, दूसरे का तिरस्कार करना, दूसरे को तुच्छ समझना। पूज्यपाद तिलोक ऋषि महाराज साहब कहते हैं, अहंकार वधे पर हीनता के भारे ते, माया निज अवगुण पर गुण ढाके नर। और कपट कैसे बढ़ता है? अपने तो अवगुणों को ढक दे और दूसरे के गुणों को ढक दे, दूसरे की अच्छाइयों को कहे ही नहीं, क्योंकि मालूम है मैंने अगर उसकी अच्छाई कह दी तो फिर तो सारी बातें मेरे मन के अनुकूल नहीं होगी, मेरी सारी सेटिंग बिगड़ जाएगी। इसलिए दूसरे के तो गुणों को ढक देना और अपने अवगुणों को ढक देना, अपने दोषों को ढक देना, इससे क्या बढ़ती है? माया बढ़ती है। देखिए व्यवहार में और माया में बहुत सुंदर फर्क यहां पर बताया गया। हम कई बार कहते हैं व्यवहार में हमको झूठ बोलना पड़ता है, कपट करना पड़ता है, जरूरी नहीं। जहां तुम अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को स्वीकार नहीं करते हो, वहां कपट आता है। उसको ढकने का प्रयास करते हो, वहां कपट होता है। और अगर तुम दूसरे के अच्छाइयों को स्वीकार नहीं कर पाते हो, उन अच्छाइयों को तुम नहीं समझ पाते हो, तो वहां कपट बढ़ता है कि उसकी अच्छाइयों को कैसे मैं कवर कर दूं जिससे सिर्फ लोगों को बुरा बुराई नजर आए। ये माया होती है। और लोभ कैसे बढ़ता है? कहतति लोक लोभ तृष्णा वधारे थे। जैसे जैसे हमारी प्यास बढ़ती है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। अब हमारी प्यास का कोई अंत नहीं। प्यास क्यों लगती है आपको पता है? पता है? गले में क्या है हमारे? ऐसे कोई सिस्टम है कि जहां प्यास लगती है हमको? साइंस ये कहता है, शरीर शास्त्र ये कहता है, जब हमारे समग्र शरीर में पानी की कमी होती है उस समय में हमारा मस्तिष्क गले में रहे हुए नसों में ऐसा एक मैसेज देता है, ऐसी कमांड देता है, हमारे ज्ञान तंतुओं में वहां पर ऐसा सेंसेशन होता है कि हमको प्यास लगती है। गले में पानी कितना रहता है? आपने पूरा जग भर के पानी पिया, क्योंकि ऐसे भी लोग मैंने देखे, आपके वहां सब कहीं भी क्यों, वास्तव में देखा है। सुबह एक भाई थे, एक महाराज के साथ में रहते थे, वो एक जग भर के पानी गड़गड़ 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 शुरू करते थे, पूरा खाली होने के बाद ही जग नीचे रखते थे। उनका प्रतिदिन का क्रम था ये। तो ऐसे भी लोग होते। अब इतना पानी पिया, गले में कितने घूंट रह गया, गले में कितना, 1 गिलास आधा गिलास बचा। फिर वो गले में केवल सेंसेशन होता है, गले में रहता नहीं। वैसे ही हमारे रोम रोम में एक तरह की भौतिक पदार्थों के प्रति रही हुई जो आकर्षण होती है, आसक्ति होती है, उनके प्रति जो हमारा अट्रैक्शन होता है, वो हमारे भीतर इच्छा के रूप में प्रकट होता है। नहीं ईशो उगो तो घनो चोखो, ईशो उगो तो घनो अच्छो, ईशो उगो तो घनो अच्छो। ये तृष्णा फिर लोभ को बढ़ाती है। जितनी हमारी प्यास बढ़ेगी लोभ बढ़ेगा। और परमात्मा ने इन चारों कषायों का वमन कर दिया, देखा ही नहीं इनको, वापिस छोड़ दिया, छोड़ दिया, उसका चैप्टर ही क्लोज कर दिया। इन कषायों का चैप्टर क्लोज करे तो बहुत अच्छा है। आजकल हम क्या करते हैं, लोगों का चैप्टर क्लोज करते हैं, अपने कषायों का चैप्टर क्लोज नहीं करते। लोगों की एक एक फाइल बंद करते चले जाते, नहीं इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। उनको छोड़ने की बजाय अपने भीतर में रहे इन चीजों को छोड़ दो। बाहर में वो रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो ठीक है, आपको क्या लेना देना। भगवान की स्तुति, भगवान का स्तवन, भगवान के गुणगान हमारे भीतर के इन गुणों को प्रकट करने की एक तरह से प्रेरणा देने वाले हैं। कोहम च मानम च तहेव मायम लोभम च उत्तम अज्जत दोषा एयाणी बनता अर्हा महेशी। इस गुणों, इन दोषों का वमन करके वे अरहंत महर्षि, जो इस संपूर्ण जग में प्रकाश करने वाले, संपूर्ण जग को देखने वाले हैं, उन्होंने न तो कभी गलत कार्य को खुद किया न करवाया, न कुवई पावन कारवेई, पाप न किया न करवाया। ऐसे उस महान पुण्यशाली, ऐसे उस महान वितरागी परमपिता परमात्मा का स्तवन इस पुच्छी सुनम संपुट जाप के माध्यम से आज यहां पर हमने संपन्न किया। यह जो कल हमने 25वीं गाथा का संपुट जप किया था, अनुभवी लोग कहते हैं कि जो कुछ भी बाहरी अन्य बाधाएं होती है, अदृश्य शक्ति की बाधाएं होती है, उन बाधाओं को दूर करने में ये 25वीं पुढ़ोव में धुने भी गई ही गाथा।